चढ़ाओ कि बाघंबर चढ़ाओ कि उनको ये चढ़ाओ। जब भी बोला इस शिव महापुराण से केवल एक बात कही कि बन सके तो अपने घर से 1 लोटा जल भर कर लेकर जाओ, मंदिर का जल नहीं, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ, शंकर भगवान को चढ़ाओ, शिव प्रसन्न होगा। केवल 1 लोटा जल, ज्यादा कुछ नहीं। सावन में जम के बोले जरा, सावन में 2 लोटा, बाकी के समय 1 लोटा। लोटा मतलब जानते हो? ठीक है, यहां से लोटा का जल भरा, शिव जी को चढ़ाया। तुम्हें लगता है कि मटके में से 1 लोटा पानी कम हो गया, तुम्हें लगता है टंकी में से 1 लोटा पानी कम हो गया क्योंकि हमने शंकर जी को चढ़ा दिया। पर याद रखना, 1 लोटा जल का महत्व कोई माता पार्वती से पूछे, और अगर आप कभी शिव पुराण की कथा आपके घर में हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अगर आपके घर में है तो पार्वती खंड को पढ़ना। पार्वती खंड में आता है माता पार्वती जी ने 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर कर शिव से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, सारी सिद्धियां। शिव तो अब किसी ने एक बात बड़ी भाव से करी है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि गुरुजी आप कहते हो घर में से पानी लेकर जाओ, घर में जो मटका होता है उसको झूठा हो जाता है, ये हो जाता है, वहां पर घर के अंदर तो बच्चे भी हाथ डाल देते हैं, बुजुर्ग भी हाथ डाल देते हैं मटके में, तो उसका पानी लेकर जाए। हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल लेकर जाए तो वो तो जल बेकार हो गया। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, महाराज ध्यान देना, ये पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध की शुद्ध रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है। जिस जमीन पर घूड़ा बना होता है, लोग कचरा डालते, घूड़ा है, कचरा भरते जाते, एक दिन उसी घोड़े पर किसी का मकान बन जाता है, किसी का महल बन जाता है, और लोग वहां रहकर आनंद से अपनी जिंदगी निकालते हैं। कचरे की जगह पर पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होता। अपने बच्चे को मां अपनी गोद में लेती है, छोटा सा बच्चा है, अगर गोदी में मां के सो रहा है और गंदगी कर दे या सुसु कर दे, ईमानदारी से बोलो कितनी मां बैठी है यहां, जब बच्चा गोदी में सुसु कर देता होगा तो रोज नहाती होगी। अभी सु करा फिर नहाने गई, गंदगी करी फिर नहाने गई, फिर गंदगी करी फिर नहाने गई। है कोई मां ऐसी जो बच्चा बार बार गंदगी कर रहा है और मां बार बार नहाने जा रही है? नहीं। हमारा शिव महापुराण की कथा में पार्वती खंड कहता है कि पृथ्वी और मां, इसकी गोद में बच्चा कितनी भी गंदगी कर दे पर मां हमेशा पवित्र की पवित्र ही रहती है। मां की पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती। मां की पवित्रता, कई लोग कहते हैं शमशान की भूमि तो बेकार होती होगी, हम कहते हैं शमशान की भूमि किसने कह दिया बेकार होती है? जहां शंकर का निवास होता है वो शमशान की भूमि भी पवित्र होती है, जहां बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, जहां बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान किया जाता है। कभी मौका मिले तो काशी, कभी मौका मिले तो काशी जाकर देखिए, नंदनवन जाकर देखिए। काशी वो सुंदर शमशान है जहां पर शंकर विराजमान है। काशी में वो शमशान है जहां 15 मिनट बैठकर भी आप मुर्दों को जलते हुए देख लें तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। शमशान शंकर भगवान की तपोस्थली, साधना स्थली, आनंद स्थली है। शिव को क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान को कहा, पुरानी से पुरानी कथा है, आने वाले समय में जो आप लोग मिस कॉल दिया हम पहुंचाएंगे आपके पास कथा, आप उसको सुनना। 15 साल 20 साल पुरानी कथाएं पहुंचाएंगे, और 20 साल पुरानी कथा को भी सुनोगे तो उसमें आपको यह मिलेगा कि शंकर को पाने के लिए कुछ भी नहीं, केवल 1 लोटा। अब
कोई कह दिया वो जल हमारे घर में से हम पानी लेकर जाएंगे वो अशुद्ध हो गया, मंदिर में से पानी लेने में क्या जाता है, मंदिर से पानी लेने में क्या जाता है, हम मना नहीं करेंगे मंदिर से पानी लो। कौन ने कहा, मना कौन कर रहा है कि मत लो। मंदिर में ट्यूबवेल दूसरे ने लगवाया, मंदिर में कुआं दूसरे ने खुदवाया, मंदिर में लोटा दूसरे ने रखा, मंदिर में बाल्टी दूसरे ने भर कर रखी, मंदिर में नल दूसरे ने भर कर रखा। अब तुम तो सहजादी कर गई, लोटा उठाया भरा और शंकर जी पे चढ़ा दिया। शंकर जी बोले नल दूसरे का, लोटा दूसरे का, बाल्टी दूसरे की, कुआं दूसरे का, और तू सेठानी बनकर आई और चढ़ा के चली गई, तो फल भी दूसरे का। तेरा काय का फल, तुझे फल कहां से मिला? और झूठा झूठा करते हो, झूठा। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा, तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध जब निकाला जाता है तो पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा गाय के दूध को झूठा करता है तब दूध निकाला जाता है, वो दूध शिव को प्रिय है। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा। अब फूल झूठा, जल झूठा, दूध झूठा, और इंसान कौन सा सच्चा? जब झूठा फूल शंकर भगवान स्वीकार कर सकते हैं, झूठा जल स्वीकार कर सकते हैं, झूठा दूध स्वीकार कर सकते हैं, तो झूठे इंसान को भी शिव स्वीकार कर सकते हैं। इंसान कौन सा सच्चा, कौन सा सच्चा इंसान? दुकान पे रहता है तो कहता है घर पे, घर पे रहता है तो दुकान पे। ये जितने भी मेरे जीजा बैठे हैं गाड़ी चलाते चलाते हमेशा कहते हैं बस पहुंचने वाला हूं 5 मिनट में, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल 5 मिनट में। और मालूम पड़ा अभी तो दुकान से ही निकला और 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 5 का 50 मिनट कब हो जाता पता ही नहीं पड़ता। घर से मम्मी फोन करती, बेटी कैसी है, क्या कर रही है मेरी बेटा? और बेटी आंख में आंसू भरकर बोली झाड़ू लगा रही है, झाड़ू। और मालूम पड़ा आराम से व्हाट्सएप चला रही, आराम से बैठकर पर मम्मी झाड़ू लगा रही। अब माँ को समझना चाहिए, एक मोबाइल की रिंग बजी और तुरंत फोन उठ गया, मतलब समझ लो फ्री थी। अब इसको समझाए कौन? झूठा झूठा करते हो। हमारी शिव महापुराण में शंकर भगवान के 10 अवतार हैं, 10 विद्या के साथ। उसमें एक तो मेरी मां झूठा भोजन करती है, झूठा भोजन। कौन सी देवी है? माता पार्वती जी का वो कौन सा रूप शंकर भगवान के साथ पूजाता है जिसमें झूठे का भोग लगता है, झूठा का भोग लगता है। आज भी माता के मंदिर में झूठे का भोग लगता है और देवी को भी झूठे का भोग ही लगता है। कौन सी देवी? मां मातंगी। कौन सी देवी है? मां मातंगी। भगवान शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार था मातंग, और माता पार्वती जी बनी थी मातंगी, और उनको झूठे का भोग लगता है। उनके सामने जो भोजन जाता है वो झूठा होकर जाता है, भोग लगता है तो झूठा होकर लगता है। दुनिया के लोग कहते हैं घर में जो जल है वो बेकार हो गया होगा।